नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है पूरा पाषाण काल। यह सामाजिक विषय के अंतर्गत आता है और यह सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास उप विषय से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी शिक्षण के लिए आप जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं, जिसमें विषय में सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान और उप विषय में इतिहास लिखेंगे। प्रकरण है आज का हमारा पूरा पाषाण काल। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, जो कि यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि सामान्य उद्देश्य किसी विषय के लिए कॉमन होते हैं, इसीलिए हम कुछ ही लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्यों को लिखते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। लेकिन यदि आपने भी 5 या 6 लेसन प्लान बना लिए हैं तो आप भी सामान्य उद्देश्यों को पूर्वत लिखकर विशिष्ट उद्देश्यों से लिखना प्रारंभ कर दें। और यदि आपने अभी लेसन प्लान बनाना शुरू ही किया है तो अभी आप 5 लेसन प्लान तक सामान्य उद्देश्यों को जरूर लिखें। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा लिखेंगे कि विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा लिखेंगे कि विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा लिखेंगे विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा लिखेंगे विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां लिखेंगे विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां लिखेंगे विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। 9 नंबर लिखेंगे विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना विकसित करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी पूरा पाषाण काल के मानव के रहन सहन एवं जीवन शैली के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। अगला लिखेंगे अवबोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में समझकर आधुनिक तथा प्राचीनतम मानव में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी पाषाण काल तथा उसके विभाजन काल को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी पूरा पाषाण कालीन मानव के जीवन शैली को समझकर उसका जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट चैम्पट यानी कि रोलर बोर्ड पर बना पूरा पाषाण काल तथा उस समय की खोजों की एक तालिका। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी पाषाण काल तथा उसके विभाजन काल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना की हेडिंग देंगे अगली। इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं या छात्र क्रियाएं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि प्राचीन मानव अपनी भूख मिटाने तथा अपनी रक्षा के लिए किसका उपयोग करता था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में उत्तर लिखेंगे कि पत्थरों से बने नुकीले औजारों का। दूसरा है पत्थरों के इस युग को क्या नाम दिया गया। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे पाषाण काल नाम दिया गया। तीसरा प्रश्न करेंगे कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया। तो उत्तर में लिखेंगे कि 3 भागों में बांटा गया। चौथा प्रश्न करेंगे कि 3 भाग कौन कौन से हैं। तो उत्तर में लिखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। अगला प्रश्न करेंगे कि पूरा पाषाण काल मानव जीवन कैसा व्यतीत करता था। तो उत्तर में विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर विद्यार्थियों को नहीं पता है। तो इसी के अनुसार अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग पाषाण काल के प्रथम भाग
पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अगली हेडिंग देंगे प्रस्तुतिकरण की। तो इसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पूरा पाषाण काल। तो छात्र अध्यापक क्रियाओं में पहले लिखेंगे पूरा पाषाण काल का मानव पहले कहाँ रहता था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर या छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे पूरा पाषाण काल का मानव पहले खुले आसमान के नीचे नदियों के किनारे पर झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस से उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। थोड़े समय बाद गुफाओं में वह रहने लगा। शिकार की खोज के कारण कोई स्थायी आवास नहीं था। साथ मृत को कब्र में दफनाना तथा चित्र बनाना भी सीख लिया था। इस युग में मानव झुंड बनाकर शिकार करते थे। इस प्रकार एक दूसरे के सहयोग की भावना विकसित हुई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से इसके साक्ष्य मिले हैं। ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने तथा शिकार करने के लिए पत्थर के औजार का प्रयोग करने लगे, क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध था, मिल जाता था। इससे घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करने के कारण आखेटक कहलाते थे। इस युग के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, ये बेडौल तथा बहुड़ी आकृति वाले थे। अब अगले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आग की खोज। तो प्रश्न करेंगे कि आग की खोज कैसे हुई। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे कि संभावित उत्तर या विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्ती, लकड़ी की टहनियों आदि को जलाने लगे। आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। अब अगली हेडिंग हम देंगे बोध प्रश्न की। तो पहला प्रश्न लिखेंगे पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य भोजन क्या था। तो उत्तर में लिखेंगे कि पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य भोजन मांस था तथा वे झुंड बनाकर शिकार करते थे। ये दूसरा प्रश्न है कि शिकार कैसे करते थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि वे झुंड बनाकर शिकार करते थे। तीसरा प्रश्न करेंगे कि इस युग की महान उपलब्धि क्या थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि इस युग की महान उपलब्धि आग की खोज थी। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को शाम पर सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा कक्ष का घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न जो कि मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, इसमें पहला प्रश्न लिखेंगे कि मांस के अलावा इस युग के मानव का भोजन क्या था। तो दूसरा है कि मानव का समूह में रहना कहाँ से पता चला। और तीसरा प्रश्न करेंगे कि पूरा पाषाण कालीन मानव ने आग की खोज कैसे की थी। तो ये हो जाएंगे हमारे मूल्यांकन प्रश्न। अब अंतिम हेडिंग डालेंगे तिरेकार की, जिसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी घर से पूरा पाषाण काल के समय में हुए खोजों की एक तालिका बनाकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।